चाहे प्राण चली जाए परंतु यह वीडियो जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हृदय से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात कहने जा रहा हूँ जो शायद आपने कभी किसी से नहीं सुनी होगी। चाहे प्राण भी चली जाए लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्यों? क्योंकि 25 जुलाई से 31 जुलाई तक के इन 7 दिनों में आपके जीवन में वह मोड़ आने वाला है जिसकी आप पिछले कई सालों से राह देख रहे थे। यह कोई साधारण समय नहीं है दोस्तों, यह वह समय है जब किस्मत आपके द्वार पर दस्तक देने वाली है। घर परिवार में ऐसी खुशियां आने वाली है कि आंखों से आंसू निकल आएंगे। इतने बड़े चमत्कार होने वाले हैं कि आप खुद को भी पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन इन चमत्कारों को पाने के लिए आपको इस वीडियो में बताई गई बातों को दिल से समझना होगा। अगर आप अंत तक जुड़े रहे तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपके जीवन का अगला अध्याय बिल्कुल अलग होगा। अगर नहीं बदला तो मैं खुद इनाम दूंगा। इसलिए दोस्तों, भूल कर भी इस वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा। दोस्तों, आपका जीवन पिछले 2-3 सालों से एक अजीब सी लड़ाई लड़ रहा है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है लेकिन अंदर अंदर आप जानते हैं कि खुशी पूरी तरह से गायब हो गई थी। पैसा आता था लेकिन टिकता नहीं था। मेहनत करते थे लेकिन फल उतना नहीं मिलता था। परिवार में बातें होती थी लेकिन मन से मन जुड़ नहीं पाता था। कभी कभी लगता था कि जैसे कोई अदृश्य दीवार आपके और आपकी किस्मत के बीच खड़ी हो गई है। आपने कितनी बार सोचा होगा कि आखिर कब बदलेगा यह समय। रात के अंधेरे में बिस्तर पर लेटे हुए आपने कितनी बार आंखें बंद करके भगवान से पूछा होगा कि मेरी बारी कब आएगी। सुबह उठते ही मन में वही पुरानी चिंता घर कर जाती थी। आज फिर क्या नई समस्या खड़ी हो जाएगी। रिश्तेदारों से मिलने पर भी मुस्कुराते तो थे लेकिन भीतर से ही खालीपन महसूस होता था। बच्चों की खुशी में शामिल होते समय भी मन किसी और ही दिशा में भटकता रहता था। पत्नी या परिवार के सदस्य जब कुछ मांगते तो दिल तो चाहता था कि दे दूं, लेकिन जेब में उतनी व्यवस्था नहीं होती थी। दोस्तों, वह समय आ गया है। 25 जुलाई से 31 जुलाई तक के इन दिनों में आपके जीवन काल में एक ऐसी शक्ति सक्रिय होने वाली है जो पिछले कई वर्षों से सोई हुई थी। यह शक्ति आपके कर्मों की शुद्धता से जुड़ी है। आपकी राशि के जातक स्वभाव से ही कर्म प्रधान होते हैं। वे दूसरों की भलाई के लिए खुद को पीछे रख देते हैं, परिवार के लिए अपनी इच्छाओं का गला घोंट देते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति भी है और कभी कभी सबसे बड़ी कमजोरी भी। लेकिन अब वही शक्ति आपके पक्ष में काम करने वाली है। आपने जो त्याग किया है, जो दर्द सहा है, जो रातें रोते हुए गुजारी हैं, वे सब आपके लिए पूंजी बनने वाली है। ब्रह्मांड आपकी चुप्पी और आपके धैर्य को अब पुरस्कार देने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके जीवन की वह बंद किताब खोलने जा रहे हैं जो कई सालों से धूल खा रही थी। अगर आप अंत तक ध्यान से सुनेंगे तो आपको अपनी आंखों में आंसू महसूस होंगे। आप खुद से कहेंगे कि आज मैं वह गलती दोबारा नहीं करूंगा जिसकी वजह से मेरी किस्मत मुझसे रूठ गई थी। क्योंकि दोस्तों, किस्मत कभी किसी से स्थायी रूप से रूठती नहीं है। वह सिर्फ इंतजार करती है कि कब इंसान अपनी गलतियों को पहचान कर सुधार करे और आगे कदम बढ़ाए। आज का यह वीडियो उसी सुधार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यह वीडियो आपके लिए ईश्वर का वरदान है। बहुत गहनता और मेहनत से इसे तैयार किया गया है ताकि आपकी सोई किस्मत जाग सके। हमने दिन रात बैठकर आपके जैसी राशियों के जातकों के पिछले वर्षों के अनुभवों को समझा है, उनके दर्द को महसूस किया है और उसी के आधार पर यह बातें आपके सामने रख रहे हैं। आप अगर आप इस वीडियो को सिर्फ मनोरंजन की तरह सुनेंगे तो कुछ भी नहीं बदलने वाला, लेकिन अगर आप इसे अपने जीवन का आईना मानकर सुनेंगे तो 25 जुलाई से आपका जीवन सच में रंग बदलने लगेगा। शुरू करने से पहले एक बात, अगर आप ईश्वर को सच्चे दिल से मानते हैं, चाहे वह भोलेनाथ हो, माता लक्ष्मी हो, श्री हरु विष्णु हो या कोई देवता, तो अभी कमेंट में उनका नाम लिख दीजिए, वो भी 3 बार। इससे आपके परम देवता आपके कर्मों की नई रचना शुरू करेंगे। आपके मस्तिष्क में नई ऊर्जा आएगी, राह साफ होगी। अगर ईश्वर पर विश्वास है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम हमेशा ईश्वर से जुड़े उपाय और सत्य बातें ही बताते हैं।
जो जीवन बदलने की क्षमता रखती है। कमेंट में नाम लिखते समय मन में यह भावना रखें कि आप सच में अपने इष्ट देव को याद कर रहे हैं। यह सिर्फ औपचारिकता नहीं है। जब हजारों लोग एक साथ अपने इष्ट का नाम लिखते हैं तो एक सामूहिक ऊर्जा बनती है जो आपके व्यक्तिगत भाग्य को और भी प्रभावित करती है। इसलिए अभी रुकिए और नाम लिख दीजिए। अब सुनिए दोस्तों, आपकी राशि के जातक परिवार के प्रति इतने समर्पित होते हैं कि खुद की देखभाल करना भूल जाते हैं। आप दूसरों का सम्मान करते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो लोग आपको ठेस पहुंचा देते हैं। आप भावुक हो जाते हैं, लेकिन बाहर से मुस्कुराते रहते हैं। आप जिद्दी होते हैं, जो काम हाथ में लेते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। अध्यात्म में आपका विश्वास कभी नहीं टूटता, चाहे आप मुंह से कुछ भी कह ले। गुरु का फल आपको अच्छा मिलता है। सहायता का भाव आपके अंदर हमेशा रहता है। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में आपको लगा कि कोई आपके साथ खड़ा नहीं है। जिनका आपने हमेशा भला चाहा वही आपके काम में अड़चन बन गए हैं। पहले का जीवन अच्छा था, कमाई ठीक थी, घर का माहौल खुशहाल था, लेकिन पिछले 2-3 सालों में परेशानियां एक साथ आ गई। एक समस्या खत्म होती उससे पहले दूसरी आ जाती। पैसे आते और किसी न किसी रूप में चले जाते। उधार दिए पैसे वापस नहीं आते। कर्ज का बोझ बढ़ना कर्ज का बोझ बढ़ता जाता। काम बनते बनते बिगड़ जाते। कभी कभी बिना किसी वजह के मन परेशान हो जाता। रात को नींद नहीं आती। सुबह उठकर भी थकान महसूस होती। परिवार के सदस्य जब कुछ पूछते तो चिढ़ने का मन करता। दोस्तों, यह सब कोई संयोग नहीं था। यह आपकी किस्मत की एक परीक्षा काल था। परीक्षा इसलिए थी क्योंकि ब्रह्मांड यह देखना चाहता था कि आप कितने मजबूत हैं। आप टूटे तो नहीं। आपने हार नहीं मानी। और आपने हार नहीं मानी, आज भी खड़े हैं। इसलिए अब पुरस्कार का समय आ गया है। अब वही परीक्षा काल समाप्त होने वाला है। 25 जुलाई से 31 जुलाई तक के इन दिनों में आपके जीवन में धन योग, राजयोग और सुख योग का निर्माण होने वाला है। माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ रहने वाला है। आपकी अधूरी तमन्नाएं पूरी होने वाली है। लेकिन इन योगों का पूरा लाभ तभी मिलेगा जब आप कुछ बातों को ध्यान से समझेंगे और जीवन में उतारेंगे। ये बातें छोटी लग सकती है, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। घर से शुरू करें। घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तन ना रखें। जो भी टूटे बर्तन या बंद पड़ी घड़ियां हैं उन्हें तुरंत बाहर निकाल दें। बंद घड़ी समय को रोक देता है और किस्मत की तरक्की को भी रोक देती है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में वास नहीं करती जहां टूटी चीजें पड़ी हों। टूटी चीजें नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समेट कर रखती हैं और धीरे धीरे पूरे घर के वातावरण को भारी बना देती है। जब आप टूटी चीजों को घर से बाहर निकालते हैं तो आप सिर्फ सफाई नहीं करते, आप अपनी किस्मत के रास्ते से रुकावटें को हटा देते हैं। दूसरी बात, कभी भी खराब वस्त्र या टूटी वस्तु का दान न करें। खराब चीज का दान करने पर आप किसी और के घर में दुर्भाग्य भेजते हैं और वह दुर्भाग्य घूमकर आपके वापस ही लौट आता है। दान हमेशा अच्छी चीज का और सच्चे मन से करें। गलत मंशा रखकर दिया हुआ दान कभी फल नहीं देता। किसी से मुफ्त में कोई चीज या सेवा न ले, उसका मूल्य चुकाए, वरना वह कर्ज आपके कर्मों में रह जाता है। अगर पहले कभी गलती हुई हो तो अभी से 18 दिनों तक गरीबों को भोजन कराएं। उत्तम वस्त्र धारण करें और उनकी दुआ लें। 18 दिन दुर्भाग्य को हटाने के लिए पर्याप्त होते हैं। इन 18 दिनों में जब आप किसी जरूरतमंद को खाना खिलाएंगे तो मन में यह भावना रखें कि आप अपनी पुरानी गलतियों को प्रायश्चित कर रहे हैं। जब आप अच्छे कपड़े दान करेंगे तो यह सोचें कि इन कपड़ों के साथ आपके अंदर कोई दोष भी जा रहा है। किचन में टूटा सामान न रखें। अन्नपूर्णा देवी और माता लक्ष्मी दोनों नाराज हो जाती हैं। किचन घर का सबसे पवित्र स्थान होता है क्योंकि वहां से परिवार का पोषण होता है। अगर वह टूटी प्लेटें, फटे बर्तन या पुरानी गंदी चीजें पड़ी हों तो अन्न की शक्ति कमजोर हो जाती है। गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा घर में लाकर जीवन यापन करना आने वाले समय के लिए खतरा है। समय अच्छा लग सकता है लेकिन बाद में बहुत बुरा होता है। इसलिए समय के साथ खुद को बदले, गरीबों की सहायता करके उनके आशीर्वाद ली। ईश्वर आपकी गलतियों को क्षमा कर देंगे। कभी भी दो लोगों के बीच फूट पैदा ना करी।
चुगली और मतभेद पैदा करने से दुर्भाग्य बढ़ता है। अगर कभी भी ऐसा हुआ तो शनिवार को शनि मंदिर जाकर सरसों का तेल अर्पित करें और भगवान शनिदेव से क्षमा मांगे। मंदिर में बैठे जरूरतमंद लोगों को कुछ दान करके ही लौटें। भगवान शनिदेव उनके प्रकोप आपके अच्छे कर्म देखकर शांत हो जाते हैं और आपको अच्छा फल देते हैं। शनिदेव कठोर लगते हैं लेकिन वे न्यायप्रिय हैं। जब आप अपने कर्म सुधारते हैं तो वे आपके सबसे बड़े रक्षक बन जाते हैं। स्त्रियों का सम्मान करें। घर की स्त्री लक्ष्मी का रूप होती हैं। उनका अपमान भाग्य को रूठा देती है। अगर कभी अपनापन हुआ तो फिर से सम्मान और आदर से उन्हें खुश करें। घर में बरकत आएगी। कर्ज लिया है तो जल्द से जल्द चुकाए, नहीं तो इष्ट देव महादेव नाराज हो जाते हैं। जानवरों के साथ क्रूरता न करें, वे भी भगवान की रचना हैं। उसके साथ लड़ाई दुर्भाग्य लाती है। छोटे से छोटे जीव के साथ भी दया का व्यवहार रखें। जब आप किसी भूखे कुत्ते या पक्षी को रोटी डालते हैं तो वह छोटा सा कर्म भी आपके भाग्य के खाते में जमा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपने इनमें से कोई भी गलती की है तो मन ही मन ईश्वर से क्षमा मांगे। ईश्वर क्षमा करेंगे तो ग्रहों की स्थिति में बदलाव दिखेगा। सारी समस्याएं खत्म होने लगेंगी। क्षमा मांगते समय सिर्फ मुंह से शब्द न निकाले, दिल से महसूस करें कि आपने गलती की है और अब सुधरना चाहते हैं। वही सच्ची क्षमा है जो ब्रह्मांड तक पहुंचती है। अब सुनिए 25 जुलाई से 31 जुलाई तक क्या होने वाला है और क्यों। इन 7 दिनों में सूर्य और गुरु दोनों कर्क राशि में स्थित है। गुरु कर्क में उच्च का है और सूर्य भी वहीं बैठा है। यह संयोग आपके जीवन में महालक्ष्मी योग और सर्वार्थ सिद्धि महायोग को सक्रिय कर रहा है। गुरु और शुक्र की स्थिति से सुख समृद्धि का योग बन रहा है। शुक्र सिंह राशि में है जो आत्मविश्वास, रचनात्मकता और संबंधों में नई ऊर्जा ला रहा है। बुध जो पहले उलझा हुआ था वह 24 जुलाई को सीधा हो चुका है और 25 जुलाई को उसकी दहन अवस्था भी समाप्त हो रही है। इससे संचार, समझ और कागजात के रास्ते साफ हो रहे हैं। 27 जुलाई को शनि मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। शनि का वक्री होना कर्मों की गहराई को बढ़ाता है। जो लोग अपने कर्म सुधार रहे हैं उनके लिए शनि की कृपा का रूप ले लेता है। जो गलतियों पर अड़े रहते हैं उनके लिए परीक्षा का थोड़ा और लंबा कर सकता है। इसलिए इन दिनों में कर्म शुद्ध रखना सबसे जरूरी है। 25 जुलाई शनिवार को आषाढ़ शुक्ल द्वादशी चल रही है। इस दिन वासुदेव द्वादशी और गौरी व्रत का आरंभ होता है। द्वादशी का दिन भगवान विष्णु की कृपा का दिन है। इस दिन अगर आप मन से किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं या घर की सफाई करके टूटी चीजें निकाल देते हैं तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद जल्दी सक्रिय होता है। 26 जुलाई रविवार को त्रयोदशी और रवि प्रदोष व्रत है। प्रदोष के समय भगवान शिव की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। इस दिन अगर आप अपने किसी के साथ गलत व्यवहार किया है तो मन ही मन क्षमा मांग ले। 27 जुलाई को शनि वक्री हो रहे हैं। इस दिन शनि मंदिर जाकर सरसों का तेल चढ़ाएं और गरीबों को कुछ दान करें तो शनि का प्रभाव आपके पक्ष में मुड़ जाएगा। 28 और 29 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा का महापर्व है। गुरु पूर्णिमा आपके जीवन में गुरु की कृपा को सीधे सक्रिय करने वाला है। इस दिन अगर आप अपने गुरु, माता पिता या किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लेते हैं तो आने वाले महीनों का मार्ग आसान हो जाता है। 30 और 31 जुलाई इन सब योगों का फल घर परिवार में दिखाई देने लगता है। इन दिनों में घर परिवार का माहौल अच्छा होगा। जो भी काम करेंगे सफलता मिलेगी। मन प्रफुल्लित होगा। किसी भी समारोह में मान सम्मान बढ़ेगा। ग्रहों का पूरा साथ मिलेगा। संतान, विवाह, नौकरी संबंधी योजनाएं सफल होंगी। पिछले समय की सारी समस्याएं खत्म होंगी। परिवार संबंधी उलझनें सुलझेंगी। घर परिवार के सहयोग से तरक्की के नए रास्ते पर पहुंचेंगे। लाभ के नए मौके मिलेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति जो लंबे समय से दूर था वह संपर्क में आ सकता है। कोई पुराना काम जो अटका हुआ था वह अचानक आगे बढ़ सकता है। बैंक से संबंधित कोई अटकी हुई राशि या दावा अचानक मंजूर हो सकता है। रिश्तेदारों के बीच लंबे समय से चली आ रही गलतफहमियां दूर होंगी। बच्चों के भविष्य को लेकर जो चिंता थी वह धीरे धीरे कम होने लगेंगी। खुद के स्वास्थ्य को जो लेकर जो तनाव, जो बेचैनी थी
वह भी कम होंगी। लेकिन सावधानी बरतें, व्यापार हो या कोई क्षेत्र, किसी पर आंखें मूंद कर भरोसा न करे। पैसे चोरी छुपे न दे, परिवार के सदस्यों को जानकारी दे। प्रॉपर्टी, मकान, वाहन खरीदने के सपने अब सच हो सकते हैं। समय बहुत अनुकूल है। गुस्से व आवेश पर नियंत्रण रखें, जोश में आकर कोई गलती ना करे। नौकरी या रोजगार की तलाश में भटक रहे लोगों को मनचाहा काम मिलेगा। धन लाभ के अवसर आएंगे जो आर्थिक स्थिति बदल सकती हैं। फिजूल खर्ची से बचें, संतुलित बजट रखें। कानूनी मामलों में सुधार आएगा, पक्ष आपके पक्ष में होगा। काम एक नंबर का करें और कागजात हमेशा साथ रखें ताकि कोई आपको फंसा न सके। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें, खान पान सही रखें। एलर्जी या छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। बच्चों की शिक्षा और कैरियर संबंधी गतिविधियां अच्छा साथ देंगी। घर का माहौल बच्चों को लेकर भी अच्छा रहेगा, परिवार मिलजुल कर चलेगा। दोस्तों, यह आपके जीवन में एक नए दौर को शुरुआत है। जो गलतियां हुई थी उनका उल्लेख हमने इसलिए किया ताकि आप उन्हें पहचान सके और सुधार सके। 25 से 31 जुलाई तक बनने वाली ग्रहों की स्थिति, विशेष तिथियां, गुरु पूर्णिमा का आशीर्वाद और मिलने वाली खुशखबरियों के बारे में भी विस्तार से बताया। वीडियो लंबी हो गई, लेकिन अगर आप अंत तक जुड़े रहे तो समझ गए होंगे कि इसमें लगा समय आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए था। हमारा प्रयास सफल होगा अगर आप इन बातों को अपनाएं। सिर्फ सुनकर भूल जाना पर्याप्त नहीं है। आज से ही घर की सफाई शुरू करें। आज से ही मन में क्षमा की भावना जगाएं। आज से ही किसी जरूरतमंद को मदद करने का संकल्प लें। आज से ही छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो ब्रह्मांड बड़े बड़े दरवाजे आपके लिए खोल देगा। याद रखें कि किस्मत आपकी मेहनत और आपके शुद्ध कर्मों का ही परिणाम है। अब समय आपके पक्ष में है। अब ग्रह आपके साथ है। अब माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ आपकी ओर देख रहे हैं। बस आपको अपने अंदर की वह शक्ति जगानी है जो पिछले कई वर्षों से सोई हुई थी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों, चाहे प्राण भी चले जाए परंतु वीडियो जरूर देखना चाहिए था। और आपने देखा। अब आगे जीवन आपकी मेहनत और इन उपायों पर निर्भर करता है। जय भोलेनाथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।